जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने यूपी कांस्टेबल के लिए जो यूपीएसआई यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चनों में से वर्णमाला के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। आज दोस्तों हम लोग विराम चिन्ह के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। इनका प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा दोस्तों। आपके एग्जाम से पहले मैं आपके सभी टॉपिक रिवीजन करवा दूंगा 20-20 क्वेश्चन के माध्यम से। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप संपूर्ण टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल टांग टूट गई, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा करना। देखिए यूपी पुलिस यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है और दोस्तों यूपीएसआई के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कह रहा है जो रामू बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इसमें विराम चिन्ह लगेगा और वो भी कौन सा दोस्तों, अल्पविराम लगेगा। कौन सा, अल्पविराम। अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कहाँ पर लगेगा, तो आपको याद रखना रामू, रामू के बाद, रामू यहाँ पर लगेगा रामू के बाद, क्योंकि अल्पविराम का मतलब थोड़ा रुके। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो समानाधिकरण शब्द होते हैं उनके मध्य कौन सा जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, अल्पविराम का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। जैसे अगर आप बात करते हैं जैसे राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी, तो यहाँ पर भी आपका क्या लग जाएगा, अल्पविराम का चिन्ह का। जो समान अधिकरण शब्द होते हैं इनमें अल्पविराम का चिन्ह लगता है। लाघव चिन्ह जो होते हैं, लाघव चिन्ह आपको पता होगा, इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं उन्हें लाघव चिन्ह कहा जाता है। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में, जैसे आपने कोई शब्द लिखते हैं, जैसे मैं कौन से अध्यापक कोई बड़ा शब्द लिखते हैं तो ये आप बना नहीं देते ऐसे। जैसे मैं कोई भी शब्द लिखना चाहूँ तो आप बड़ा शब्द जो संक्षिप्त में लिखते हैं, ठीक है। अर्धविराम क्या होता है, अर्धविराम जब एक ही प्रधान उपवाक्य हो और अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो वहां पर अर्धविराम। और अर्धविराम जो होता है इसका जो मतलब विराम चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, ठीक है। अच्छा विवरण चिन्ह की बात करता हूँ तो विवरण चिन्ह का जो विराम चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। विवरण चिन्ह का जो विराम चिन्ह होता है दोस्तों वो इस प्रकार होता है। जैसे किसी शब्द की अगर आप व्याख्या करना चाहते हैं, किसी शब्द की व्याख्या, जैसे उदाहरण देना चाहते हैं, व्याख्या करना चाहते हैं, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग आप करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। इसमें वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। इनमें से आपको बताना किस शब्द की कमी या त्रुटि है। देखिए दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो क्या कहते हैं, उसने मुझसे कहा, कहा के बाद जो होता है वो अल्पविराम हमेशा लगेगा। कौन सा विराम लगेगा, अल्पविराम लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। और कहां पर लगेगा, उसने मुझसे कहा, फिर उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू हो जाएगा, आज मैंने एक मशीन खरीदी है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन का है, अर्धविराम चिन्ह कहां लगाया जाता है। अर्धविराम चिन्ह कहां लगाए जाते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है, जहां अल्पविराम की अपेक्षा दोस्तों थोड़ा अधिक रुकना होता है वहां पर क्या होगा, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग लाता। और अभी कनिष्ठ सहायक 2023 में जो एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन, और यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और अर्धविराम आपका चिन्ह बता होगा, विराम चिन्ह अर्धविराम का किस प्रकार होता है, तो आप सभी को पता होगा अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। क्लियर आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी 5 होगा, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों के में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आप मिश्रित पूछे और संयुक्त पूछे, इनमें अगर विरोध का भाव होगा तो अर्धविराम का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे, अर्धविराम का ही प्रयोग किया जाता है। आपको हमेशा याद रखना जहां पर कम ठहराव होता है वहां पर अल्पविराम। योजक चिन्ह इस प्रकार लगता है, ठीक है, योजक चिन्ह इस प्रकार लगता है। कोष्टक जैसे किसी को आप निर्देश करें, मतलब ज्यादा स्पष्ट दिखाने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां पर दोस्तों मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के विरोध होता है वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्रश्नवाचक होता है और विस्मयादि, जैसे प्रश्नवाचक अगर कोई मान लिया अंत होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो लास्ट में जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। और कई में जैसे शोक की स्थिति होती है, हर्ष की स्थिति होती है वहाँ, तो लास्ट में दोस्तों विस्मयादिबोधक का प्रयोग होता है। लेकिन उनको छोड़कर ज्यादातर वाक्यों में कौन सा प्रयोग होता है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चाहे वो यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी हो, यूपी कांस्टेबल 2018 हो, यूपी पुलिस 2000, यूपीएसआई 2021 हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको हमेशा याद रखना राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। पूर्ण विराम ही लगता है, आप सभी को पता है। लास्ट में आप फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हो रहा है कौन सा है। ये क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, अगर आपने विराम चिन्ह पढ़े तो आप इनको कर लेंगे, लेकिन थोड़ा इनका जो होता है स्तर, जो थोड़ा इनका जो स्तर होता है दोस्तों ये टफ हो जाता है। वह नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपने क्या कहा था, सो मैंने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, वह ऐसा क्यों चाहता है कि हम वहां ना जाए। इनमें से बताना है किसमें गलत प्रयोग हुआ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो यहां पर
पूर्ण विराम थोड़ी लगेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। जहाँ भी क्वेश्चन होता है तो वहाँ दोस्तों आपको हमेशा रखना है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन का चलता हूँ। ये रहा अगला क्वेश्चन। भाई राइट आंसर क्या है बताइए आप सभी को, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना। प्रयोग हुआ, देखो मैंने आपको बताया पहले ही, हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। जहाँ पर हर्ष सूचक या कोई आश्चर्यजनक बात होती है तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक का शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ पर लगेगा, तो आह के बाद लगेगा, आह तुम्हें पकड़ कितना आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों विस्मयादि सूचक का प्रयोग किया जाएगा, जिसे विषाद हो जाए, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, इनके सब में भाव का अगर प्रकट करना होता है तो विस्मयादि सूचक का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, उचित विराम मतलब सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, ये बात है। अगला कह रहा है वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। इनमें से बताना है किसमें गलत प्रयोग हुआ, कौन सा विराम चिन्ह जो है वो गलत प्रयोग हुआ, आप सभी को बताना है। तो इनमें से किसमें विराम चिन्ह जो है गलत प्रयोग हुआ है, तो अगर आप देखेंगे प्रिय महाशय, अगर मैंने क्या बोला, प्रिय महाशय के बाद विस्मयादि सूचक होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर आप किसी हाय, विषाद या विस्मय, भय, डर, शौक, इनमें क्या होता है, या किसी के प्रिय महाशय, यहाँ पर आप आगे मतलब किसी को अभिनंदन दे रहे हैं यानी कि इज्जत दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी क्या होगा, विस्मयादि सूचक का प्रयोग हुआ। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। यहाँ पर अल्पविराम नहीं बल्कि विस्मयादि सूचक का प्रयोग होगा। क्लियर, आप सभी को ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित विराम चिन्ह में कौन सा विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह आपको बताना, विवरण चिन्ह मैंने आपको अभी बताया था। विवरण चिन्ह क्या होता है, जब किसी की व्याख्या करना होता है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या दोस्तों, जब किसी की व्याख्या करना होता है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जब आप कभी किसी की व्याख्या करना चाहते हैं। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होता है विवरण चिन्ह। अच्छा, कुछ जैसे आपने ये वाला अगर मैं बात कर दूँ, इस प्रकार से आपने चिन्ह देखे होंगे इस प्रकार से, तो इनको क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना इनको क्या अनुसार, एक मिनट दोस्तों मैं गलत कर रहा हूँ, इस प्रकार ये 6 हो जाते हैं और फिर इस प्रकार, तो इनको क्या कहते हैं आपको पता है, इन्हें अवतरण चिन्ह भी बोला जाता है। क्या दोस्तों, अवतरण चिन्ह भी बोला जाता है, और इनको उद्धरण चिन्ह भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इनको उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं, उदाहरण चिन्ह भी उद्धरण चिन्ह भी बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, बाकी अर्धविराम अल्पविराम में आपको बता चुका। अच्छा, ये जो होता है ये कौन से चिन्ह होता है, ये तो इनको उपविराम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनको उपविराम बोला जाता है, याद रखेंगे। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, इनको उपविराम बोला जाता है। ठीक है, और योजक चिन्ह आप सभी को पता है, इस प्रकार जो चिन्ह लगता है इसे दोस्तों योजक चिन्ह बोला जाता है। किसको, योजक चिन्ह बोला जाता है। क्लियर आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो और उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इसके लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया, अगर आप किसी की विस्तार करना चाहते हैं या किसी को बढ़ा चढ़ा कर विस्तृत करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका क्या लगेगा, बिल्कुल सही, वहाँ पर आपको याद रखना है विराम चिन्ह जो होगा वो विवरण चिन्ह, मतलब आप किसी का विवरण देना चाहते हैं, विवरण चिन्ह लगेगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका कौन सा, अभी मैंने बताया ये उपविराम होता है। ये कौन सा होता है दोस्तों, ये उपविराम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका कौन सा होता है, ये अल्पविराम होता है, आप सभी को पता होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। वीडियो एग्जाम अभी 2023 में जो हुआ इसमें पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, मैंने उठाया है। किसी एक के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। मान लिया किसी ने कथन कहा तो कोष्टक चिन्ह, ये कोष्टक चिन्ह तो नहीं होगा, क्योंकि कोष्टक चिन्ह जैसे आपने अपना नाम लिखा और आपका कोई उपनाम है तो वहाँ पर आप कोष्टक चिन्ह में लिख देते हैं, तो ये तो आपका कोष्टक चिन्ह है। निर्देशन चिन्ह क्या होता है, निर्देशन चिन्ह किसी बात को निर्देशित करने के लिए किया जाता है, वो भी नहीं होगा। तो उद्धरण चिन्ह, जैसे मैंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैंने आपसे कि प्रेमचंद्र की कोई रचना, जैसे प्रेमचंद्र की कोई गवन, प्रेमचंद्र की रचना है तो गवन अगर मैं लग रहा हूँ मुझे प्रेमचंद्र की रचना गवन है तो गवन के आगे मैं क्या लगा दूंगा, उद्धरण चिन्ह लगा दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी विस्तार चीज को मतलब विराम चिन्ह प्रयोग होगा तो वहां पर कौन सा होगा, उद्धरण चिन्ह होगा। क्लियर आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं, और लाघव चिन्ह तो आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया गोल वाला जो होता है लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसी अक्षर पर या मतलब विशेष बल देने के लिए। तो मैंने अभी आपको बोला इकहरा उद्धरण होता है, इकहरा उद्धरण दो प्रकार के होते हैं, एक दोहरा उद्धरण होता है, एक इकहरा उद्धरण होता है। ठीक है, विवरण चिन्ह आपको अभी बता चुके, विस्मयादि सूचक आपको पता है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दिए गए विराम युक्त में सही हो। तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है कौन सा होगा राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। कह रहा है 4 विकल्पों में से विराम चिन्ह जो है वो सही वाक्य हो, बताना है सही वाक्य हो। तो कह रहा अध्यापक चिल्लाते हुए क्या बोले, निकल जाओ
कक्षा से भी। तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही हो। देखो अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से भी, ये नहीं हो, क्योंकि इसमें बीच में कोई भी शब्द नहीं हुआ। देखिए मैंने भी कोष्टक चिन्ह की बात हुआ था, अध्यापक अब चिल्लाते हुए बोले, यानी चिल्लाते हुए बोले आपने यहाँ पर कोष्टक लगा दिया। अब कह रहा निकल जाओ कक्षा से, उद्धरण चिन्ह भी लगा दिया, तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा गया है। चिल्लाते हुए ये आपका नहीं बनेगा। आपने देखा होगा एकांकी जब लिखी जाती है, एकांकी आपने पढ़ी होगी, तो एकांकी में जैसे राजा चिल्लाकर या गुस्सा में बोलता है तो ब्रैकेट में लिख दिया जाता है राजा गुस्सा से बोला, या रानी ने शोक से देखा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी बात को मतलब उसको संपूर्ण तरीके से ना लिखकर, मतलब आप बताना चाहते हैं सामने वाले को कि ऐसा हम लिखना चाहते हैं, तो उसको आप कोष्टक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई कठिन शब्द है और आप उसको स्पष्ट करना चाहते हो, तो मैंने अभी आपको बताया कौन सा कोष्टक चिन्ह लगेगा। कोई कठिन शब्द है उसको आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग होगा। क्लियर है। अच्छा निर्देशन, अभी आपको निर्देशन, अच्छा एक बात और भी, योजक और निर्देशन में कई बार गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि निर्देशन जो होता है इस प्रकार नीचे लगता है, लेकिन योजक चिन्ह जो बीच में लगता है, जैसे माता और पिता में योजक चिन्ह लगेगा, लेकिन निर्देशन जो चिन्ह होगा वो किसी शब्द के आप निर्देशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपविराम अभी मैं आपको बता चुका हूं, उपविराम का चिन्ह क्या होगा। ठीक है, उपविराम का इस प्रकार उपविराम हो जाएगा। ठीक है, और कोष्टक का ये हो जाएगा विवरण चिन्ह, आपको पता है इस प्रकार जो विवरण चिन्ह होते हैं। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, मेरा भारत महान या विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही महामुहिम का महास्वप्न विजय 2020 है। विजय 2020 है। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए, आपको बताना ये वाक्य कब अच्छा बनेगा, क्या कि इसमें कितने विराम चिन्ह होने चाहिए। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो सकता है यूपी पुलिस के लिए, और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर बने तो बहुत कम लोग इसको सही कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो उम्मीद है आप बिल्कुल इससे पढ़ेंगे। देखो अब कह रहा मेरा भारत महान, एक तो यहाँ पर ये अल्पविराम लगा, बिल्कुल सही। उसने ये नहीं पूछा कि अल्पविराम लगेगा अर्धविराम लगे, नहीं, लेकिन उसने ये पूछा कितने शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होंगे, या विश्व शक्ति या विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने। अच्छा एक बात बताइए, अब अगर पूछा कि या विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, तो कैसे बने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, क्यों, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन कर रहा कि या विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने। यही है महामहिम का स्वप्न विजन 2020। यहाँ पर आपका योजक चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर कितने चिन्ह हुए आप एक बार देख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 हुए। एक महाशक्ति विश्व शक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का स्वप्न। तो 4 तो ऑप्शन में 5 बनेंगे, 1 महाशक्ति 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यही है के बाद एक चिन्ह लगेगा, यही है महामहिम का स्वप्न। तो राइट आंसर क्या होगा, 5 होगा। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। या मेरा भारत महान विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, महामहिम, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं, यही है नहीं लगेगा, यहाँ पर दोस्तों कोई चिन्ह नहीं लगी, बल्कि 2020 के बाद यहाँ पर आपका पूर्ण विराम लगेगा। तो 5 आपके हो गए। देखो 1 2 3 4 5 ये पूर्ण विराम लास्ट में लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा बस हो गया रहने दीजिए, वाक्य में अपेक्षित है कितने, 1 अल्पविराम 1 पूर्ण विराम, 2 अल्पविराम 1 पूर्ण विराम, 1 अल्पविराम 2 पूर्ण विराम 1 पूर्ण विराम। तो क्या हुआ, अब कह रहा है बस हो गया रहने दीजिए। तो बस हो गया रहने दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, बस हो गया। अब हो गया के बाद एक आपका अल्पविराम लगेगा, अल्पविराम रहने दीजिए के बाद एक आपका पूर्ण विराम लगेगा। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो 1 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम विस्तृत, मतलब आप इस वाक्य को अपेक्षित सही आप वाक्य को कर सकते हैं। बस हो गया के बाद आप अल्पविराम लगा दीजिए और रहने दीजिए के बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए राम। अब यहाँ पर आपको कहने का मतलब, अभी मैंने क्या बोला, विषाद हर्ष शोक सूचक, यहाँ पर जितने भी आते हैं तो विषाद सूचक लगते हैं। तो राम के बाद विषाद और फिर राम के बाद विषाद सूचक। राम क्या होगा, राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला। ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर 2 विषाद सूचक और 1 पूर्ण विराम लगेगा। पूर्ण विराम कहाँ पर लगेगा, बिल्कुल लास्ट में लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कहाँ पर, लास्ट में लग जाएगा जब वाक्य का अंत होगा। ठीक है, तो 2 विषाद चिन्ह बोधक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम लगेगा वाक्य के अंत में। क्लियर है आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा, बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा।
4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए विराम चिन्ह के युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। दुख सुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, इनमें से आपको कौन सा, देखो दुख और सुख के बीच आपको सब पता होगा कौन सा चिन्ह लगेगा, तो आप कहेंगे दुख और सुख के बीच योजक चिन्ह लगेगा, उतार चढ़ाव के बाद भी योजक चिन्ह लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों योजक चिन्ह नहीं लगेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। दुख सुख के बाद ये भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई चिन्ह ले लेगा, इसको बता। अब इनमें दोनों देखिए दुख सुख उतार चढ़ाव, यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगा है, तो ये भी आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर डी हो गया। आपने बिल्कुल नहीं देखा, आप सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। दुख सुख अल्पविराम लगा दे, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, पूर्ण विराम। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी हो गया। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में अर्धविराम का प्रयोग हुआ? अर्धविराम का प्रयोग बताना। अर्धविराम, तो अर्धविराम मैंने आपको बताया अर्धविराम क्या होता है, इस प्रकार अर्धविराम होता है, जो कि राइट आंसर आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। आलस्य जो है वो मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, इसी में आपका अर्धविराम है। यहाँ आपका एक अल्पविराम एक पूर्ण विराम है, यहाँ आपका एक विस्मयादि सूचक एक आपका पूर्ण विराम है, यहाँ एक ही पूर्ण विराम है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सही होगा। तो 20 में से आपका कितने सही हुए आप हमें जरूर बताएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अच्छे क्वेश्चन थे, और हो सकता है इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन या इसी प्रकार का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यूपी कांस्टेबल में देखने को मिलेगा। अगला शायद वर्तनी का टॉपिक होगा, हम लोग उससे भी बहुत बेहतरीन से करते होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।